लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी साबिक रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, तो माशाल्लाह बड़ा उनका नाम है। इरफान कादिर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बड़ी क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। इरफान कादिर साहब, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, आपकी मौजूदगी का से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ जिसके बारे में अब उसकी लिजिटिमेसी के बारे में बाहर के अखबारात सवालात उठा रहे हैं, अहम तरीन इदारे सवालात उठा रहे हैं, पाकिस्तान के भी इदारे फॉफन हो या पिलडेट हो वो भी उठा रहा है। और इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं हसन रज़ा पाशा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी की, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है जो डिलिमिटेशन कर रहा है, जो जिस तरह का उसका अमल है वो जानिबदार है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बाहर इलेक्शन हो गया। अब जो सर मेरा मेन क्वेश्चन है आपसे ये थोड़ा सा करने के बाद कि ये जो रिजर्व सीट दी गई है और सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दी गई, ये दूसरी सियासी जमातों को बांट दी गई, और ये जो हाउस था, कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था, हाउस मुकम्मल नहीं था, लेकिन सारे इलेक्शन हो गए इंक्लूडिंग सदर का इलेक्शन, कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, जरा दिल बड़ा करके हमें ये सारी बातें सुननी पड़ेंगी जी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान तरीके वकला बन चुकी है, क्योंकि इनके बहुत सारे लीगल मामला जो इस वक्त खुल चुके हैं। और पहले भी यही हो रहा था कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तो उसके बाद से पैदर पे मुकदमे किए गए, और उसके बाद उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट है, मैं उस चीफ जस्टिस का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी मजीद हम जागसाई करें, लेकिन ये फैक्ट है कि उस वक्त यही लोग जो थे उनके फेवरेट बने हुए थे। आपको वो वक्त याद है जब इफ्तिखार चौधरी का कोर्ट था, पूरा एक तरफ, सारी सियासी पार्टियां एक तरफ, जी बिल्कुल, और मैं अकेला एक तरफ था। यस, याद है। मैं अकेला जो था उस वक्त एक कमजोर सा इंसान खड़ा था और कानून की बात कर रहा था। और इन दी एंड मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरी बड़ी तारीफ की जाए, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मैं खड़ा हो गया था। अगर इनकी कॉज सही है, ये क्यों नहीं खड़े होते आज कोर्ट में जाके? ये अगर इलेक्शन कमीशन इनके मैटर्स नहीं सुन रहा, अगर ट्राइब्यूनल नहीं सुन रहा है, ये क्यों नहीं अदालतों में जाते? ये इतने सारे वकील हैं, मैं अकेला सारे सुप्रीम कोर्ट को, सारे हाई कोर्ट को फेस कर रहा था। ये पूरी टीम है जिसमें के चेयरमैन पीटीआई जो है इस वक्त मौजूदा, वो भी वकील है, और ये वकीला की एक बहुत बड़ी टीम है। ये क्यों नहीं जाके खड़े होते? अगर ये सच कह रहे हैं, अगर ये सच पे हैं। मुझे एक दफा उस वक्त वो जज था जवाद ख्वाजा, कहने लगा कि हम अभी बात कर रहे होते हो तो आप हमें पहले ही जवाब दे देते हैं, तो इतनी जल्दी आप कैसे जवाब दे? आपको सोचना नहीं पड़ता? मैंने कहा नहीं सोचना पड़ता, सच बोलने के लिए नहीं सोचना पड़ता। आज मैं शुएब शाहीन साहब की तायीद कर रहा हूँ। अगर ये सच कह रहे हैं, क्यों नहीं ये खड़े होते जाके कोर्ट में केसेस लेके जाए? जजेस जो हैं वो फैक्ट्स और लॉ से बाहर निकल ही नहीं सकते। मैं अकेला जब जाता था तो मैं उनको बांध के आ जाता था जजेस को। ये इतनी बड़ी टीम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की सबसे बड़ी लीगल टीम है। सारे टॉप ओहदेदार जो है इस वक्त, इतने सारे एमएनए, कभी पाकिस्तान की तारीख में वकील जो है इकट्ठे नहीं आए सेनेट में, एमएनए वगैरह। मैं समझता हूं कि इनको सारों को चाहिए सर जोड़ के बैठें, आपस के डिफरेंसेस दूर करें, और अगर ये वाकई सच कह रहे हैं तो कोर्ट में जाके साबित कर दें। और क्या मजाल है किसी जज की कि आगे से वो डिले करे? जज नहीं डिले कर सकता। जज को जब आप जाके अपना फोर्सफुली केस प्लीड करते हैं, और ये शुएब शाहीन साहब खुद बड़े टैलेंटेड वकील हैं, तो ये क्यों नहीं, बजाय इसके कि ये क्रिटिसाइज करते चले जा रहे हैं? क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन कोर्ट में जाके करें, सियासी फील्ड में ना करें। मैंने भी जब भी बात की तो कोर्ट में जाके की, कोर्ट के सामने बात की, लॉ कोर्ट के सामने कोर्ट किया। जजेस नाराज हो ना हो, हमारी प्रैक्टिस जाए या ना जाए, खड़े रहना पड़ता है वकीला को। और इतने बड़े बड़े सबके पास माशाल्लाह एमएनए भी बन गए हैं, इतने बड़े बड़े ओहदे भी हैं। अगर यही नहीं खड़े होंगे तो फिर इनके लिए कौन खड़ा हो? ठीक है सर, लेकिन मुझे जरा सा इसके भी गाइड कर दीजिए, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीट का फैसला दिया है, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दिया है बल्कि बांट दिया है, और फिर ये जो कोरम मुकम्मल नहीं था सदर का, इसको ज़रा सा काइंडली अगर आप बताएं सर कि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं मुकम्मल था, हाउस मुकम्मल नहीं था, तो ये सारे इलेक्शंस हो गए, तो ज़रा सा मुझे 2-3 मिनट में सर इसका भी ज़रा जवाब दे दीजिए। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो इन्हीं के पसंदीदा थे। दूसरा नाम किसका था सब जानते हैं किसका था, मैं उसमें भी नहीं जा रहा, लेकिन इनके वो पसंदीदा थे, इन्होंने उनको अपॉइंट किया, खुद कराया।
आज वो इनके साथ नहीं है। अब आते हैं लॉ के फील्ड पे। लॉ में ये जो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का जो फैसला है, मेरे नजदीक इससे ज्यादा हिमाकत हो ही नहीं सकती कि एक पार्टी की एक सीट नहीं है कौमी असेंबली में और आप सारे जो है उस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भाई आप सच बोलें, आप सच बोलें कि आपको भले का निशान नहीं मिला। क्यों नहीं सच बोलने से घबराते हैं? और ये जो तरीके, टेक्निकलिटीज, फजूल किस्म की, यानी सारी दुनिया को पता है कि सुन्नी इत्तेहाद एक सीट लेने के काबिल नहीं है। वो सबसे बड़ी पार्टी जो उसको बनाने जा रहे हैं। आप सच बोलें, सारी दुनिया को पता है कि ये इलेक्शन जो है पीटीआई ने लड़ा है, सुन्नी इत्तेहाद ने नहीं लड़ा। पीटीआई खा खंबे के नाम से आया है कोई, खा कोई फाख्ता के नाम से आया, खा कोई खरगोश के नाम से आया। वो वोट जो है पड़ा है पीटीआई को, हम सब जानते हैं कि पड़ा है। लेकिन इनको क्या जरूरत थी वकीला को कि ये सारा झूठी कहानी बनानी और फिर शामिल हो जाना उसमें जिसने कि एक भी सीट नहीं ली। यानी इन्होंने नाम मिटा दिया पीटीआई का खुद ही कौमी असेंबली में। इन्होंने बुरी तरह से, इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए इन वकीला की जिन्होंने इस किस्म की इनको राय देके बेड़ा गर्क सारी पार्टी का करा दिया। अब इस पे ये कानूनी पहलू इसका ये है। अब उसके बाद अगर सारा कंफ्यूजन मचा हुआ है तो ये रिजर्व सीट जो है वो कैसे उस पार्टी को दिलाएंगे जिस पार्टी का एक वोट नहीं है कौमी असेंबली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।